बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 10 है, जो कि कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के हवाले से। जब भी हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक इकोनॉमिक गेंस और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई की बात करेंगे कि वो कौन कौन से लॉसेस हैं जो फंजाई की वजह से हमें जो है वो पहुंचते हैं। तो पहले प्लांट डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो कि पौधों के अंदर जो है वो सीरियस डिजीज़ काज करती हैं, जिनसे पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसकी वजह यह है कि ये जो फंजाई हैं ये कुछ ऐसे एंजाइम्स सेक्रेट करती हैं, कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं कि जिनके अंदर सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन वगैरह जैसी सब्सटेंसेस को ब्रेक करने की सलाहियत होती है। तो इन एंजाइम्स की वजह से ये जो फंजाई हैं ये इजीली प्लांट्स के ऊपर अटैक करती हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो डिजीज़ हैं उनको काज करती हैं। तो तकरीबन तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं वो इन पैथोजेनिक फंजाई से जो हैं वो ससेप्टिबल होते हैं कि ये तमाम की तमाम जो पैथोजेनिक फंजाई हैं ये इनके ऊपर प्लांट्स के ऊपर जो है तमाम प्लांट्स के ऊपर अटैक करती हैं और बीमारी फैला सकती हैं। कोई भी प्लांट जो है वो फंजाई से जो है वो रेजिस्टेंट नहीं है। तकरीबन तमाम के तमाम प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई से के लिए ससेप्टिबल होते हैं। इसके अलावा ये फंजाई ने कुछ इस तरह की डिजीज़ काज की है जिसकी वजह से इंसानों को जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे रस्ट और स्मट ने वीट, कॉम और ये जो राइस के प्लांट्स हैं इनके अंदर इस तरह की डिस्ट्रक्शन, इस तरह का डैमेजेस जो है वो काज किए हैं कि उसकी वजह से लोग मजबूर हो गए मैस डिस्प्लेसमेंट पे, कि बड़ी तादाद में लोग उन इलाकों से जिन इलाकों में इन दोनों डिजीज़ ने यानी रस्ट और स्मट ने ये जो ग्रेन सीरियल क्रॉप्स हैं जिनमें वीट है, राइस है और कॉम प्लांट्स हैं, इनके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज की है कि लोग इस तरह मजबूर हो गए कि वो ज़्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मैस डिस्प्लेसमेंट करें यानी हिजरत करें। और इन बीमारियों ने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज की है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुराक की कमी की वजह से जो है वो कहत की वजह से भूख से मर गए। तो और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, चंद एक मैंने यहाँ पे एनलिस्ट की हैं जो कि पैथोजेनिक फंजाई काज करती हैं प्लांट्स के अंदर। पाउडरी मिल्ड्यू है जो कि ग्रेप्स के अंदर रोज़ और वीट जैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो वाइट ग्रे कलर का जो पाउडर है वो लीव्स के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एर्गेट ऑफ राइट है, एर्गेट ऑफ राई है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, कि जब हम शुगर कैन को देखते हैं तो कुछ के अंदर जो है वो रेड कलर के निशानात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। पोटैटो विल्ट है जिसमें पोटैटो का जो स्टेम है वो येलो होना शुरू हो जाता है। कॉटन रॉट रूट रॉट है। एप्पल स्कैब है जिसके अंदर जो एप्पल्स के ऊपर हैं वो डार्क कलर के स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ब्राउन रॉट है जो कि पीचेस, प्लम्स और एप्रिकॉट और चेरीज़ वगैरह को जो है वो अफेक्ट करती है। ये चंद एक ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि फंजाई काज करती है मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स के अंदर, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमें नुकसान पहुँचाती है। इसके बाद बात करते हैं चंद एनिमल डिजीज़ के हवाले से। तो एक रिंग वर्म है और एथलीट्स फुट है जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जैसे स्किन के ऊपर जो है वो इची स्किन बन जाती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश होती है। एथलीट्स फुट के अंदर जो है वो पाँव के ऊपर ज़ख़म जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसी दो बीमारियां हैं, रिंग वर्म और एथलीट्स फुट वाली ऐसी बीमारियां हैं जो कि इम्परफेक्ट फंजाई यानी डिटीरियोमाइकोटा की चंद स्पीशीज़ जो हैं वो इसको काज करती हैं। एक और यीस्ट है जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स का नाम देते हैं। ये एक यीस्ट है, ये ओरल और वेजाइनल थ्रश जो है वो पैदा करते हैं जिसको कैंडिडेसिस या कैंडिडोसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा थर्ड जो डिजीज़ है उसको हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है ये लंग्स के इन्फेक्शन काज करती है।
ये उस फंजाई की वजह से होती है जो कि उस सॉइल के अंदर कॉमनली पाई जाती है, जो कि बर्ड फीसिस के साथ कंटेमिनेटेड हो। जब इस तरह के फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो हम लोग या जो ह्यूमन हैं वो एनिमल्स हैं वो इनहेल करते हैं, तो उनका जो लंग्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये जो बीमारी है ये बाकी आर्गन्स के अंदर भी इसके जो स्पोर्स हैं, इस फंजाई के स्पोर्स वो दाखिल हो जाएं। अगर बाकी आर्गन्स के अंदर ये दाखिल हो जाएं तो ये बीमारी काफ़ी सीरियस हो सकती है और इससे जो है वो डेथ काज भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एस्परजिलोसिस की। ये एक और बीमारी है जो एनिमल्स के अंदर जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस वाली फंजाई है वो काज करती है। ये उन पर्सनस के अंदर कॉमनली मौजूद होती है जो कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम का शिकार होते हैं, कि जिनके अंदर इम्यूनिटी पहले ही से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे एड्स के मरीज़ हैं, उनके अंदर ये एस्परजिलोसिस की जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो एक स्ट्रेन देखने को मिली है, ये जो एस्परजिलस वाली जो जीनस है फंजाई की, उसकी एक किस्म इस तरह की है कि वो कुछ माइकोटॉक्सिन्स पैदा करती हैं। माइकोटॉक्सिन उन्हें कहते हैं ऐसी टॉक्सिन जो कि फंजाई प्रोड्यूस करती हैं, और जो एस्परजिलस की वो जो स्ट्रेन है जो माइकोटॉक्सिन पैदा करती हैं, इनको हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। वो टॉक्सिन जो एस्परजिलस वाली फंजाई पैदा करेंगे उन टॉक्सिन्स को हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर काजिंग होते हैं। ये जिस जानदार के अंदर ये इस तरह की टॉक्सिन पैदा होगी उसमें जो है वो कैंसर का जो है वो ये बाइस बनती हैं, ये एफ्लाटॉक्सिन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो एस्परजिलस की स्पीशीज़ हैं, ये स्टोर्ड ग्रेन्स वगैरह को, जैसे पीनट और कॉर्न के ग्रेन्स हैं, इनको भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। और अगर ये ग्रेन्स जो हैं ये इस फंजाई से कंटेमिनेटेड होंगे तो वो खाने के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं रहते हैं। तो जिनके ऊपर ये एस्परजिलस फंजाई जो है वो अटैक करती है, उनके मिल्क, एग और मीट के अंदर भी इसकी थोड़ी सी मिकदार एफ्लाटॉक्सिन्स की जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर ह्यूमन की फूड या एनिमल का जो चारा है जिसको एनिमल फोरेज कहते हैं, इसके ऊपर मोल्ड मौजूद हो, फंजाई का अटैक मौजूद हो, तो हमें चाहिए कि हम उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दें, उसको खाने के मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है, इसको हम एर्गोटिज़म कहते हैं। ये एर्गट फंजाई से काज होती है। जब एर्गट फंजाई जो है वो राई के पौधे के ऊपर जो है वो अटैक करती है, और उसी राई का अगर हम फ्लोर जो है आटा है उससे हम रोटियां बना के उसको खाएं तो उससे ये जो एर्गट है ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस डिज़ीज़ को हम नाम देते हैं एर्गोटिज़म का। तो इसके चंद एक अलामात हैं जिसमें नर्वस स्पैज़म है कि जो अनकॉन्शियसनेस के जो हैं वो झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। कन्वल्जन, ये मिर्गी टाइप झटके को कहते हैं। साइकोटिक डेल्यूजन जिसको हम नाम देते हैं कि रियल में कुछ और होता है, लेकिन हाँ, जिस शख्स के अंदर ये साइकोटिक डेल्यूजन जो है वो देखने को मिलती है उसमें वो खुद से ही चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो सोच के वो उसका गलत मतलब जो है वो लेते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो पैदा हो जाता है। इसके अलावा इस बीमारी से, यानी ये जो एर्गट है, इससे काफ़ी जो पॉइजनस मटेरियल बनता है, तो उसके अलावा ये 3 अलामात भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गैंग्रीन भी हो सकती है। गैंग्रीन कहते हैं जी कि टिश्यूज़ जो हैं वो भी डेड हो सकते हैं, हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, जिसके बाद जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इससे पागलपन के जो हैं वो झटके लगना स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो फंजाई है ये ना सिर्फ पौधों में और एनिमल्स के अंदर बीमारी फैलाती है, बल्कि ये फंजाई जो है वो हमारी कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं उनको डिकम्पोज करके भी ये हमें नुकसान पहुंचाती है। वो कहते हैं ये जो सेप्रोबिक फंजाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदेमंद होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में अपना रोल प्ले करती हैं, बल्कि ये काफ़ी सारे जो वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं जैसे फूड है, वुड है, फाइबर और लेदर वगैरह है, ये इसकी डिकम्पोजिशन करके भी ये इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फंजाई की अटैक की वजह से जो फ्रूट्स हर साल जो है वो खाने के काबिल नहीं रहते, वो तकरीबन टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 15 to 50% है। 15 से लेकर 50% ऐसे टोटल फ्रूट्स हैं। टोटल फ्रूट्स का 15 to 50% ऐसा है
जो फंगल अटैक की वजह से जो है वो खाने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा एक फंजाई है जिसको हम वुड रॉटिंग फंजाई कहते हैं। ये लिविंग ट्रीज़ को भी, जो दरख्त अभी खड़े होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये स्ट्रक्चरल टिम्बर को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई की बात करें तो ये जो है ये स्टोर्ड कट लंबर जो होती है, जो कि ये ऐसी लकड़ी है जो प्रोसेस्ड की गई होती है, जिसके ज़रिए और काफ़ी सारी जो हैं वो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, ये उसको भी डैमेज कर सकती है। और ये जो टिम्बर की जो लकड़ी है जो कि अभी उस ट्री का हिस्सा होती है, ये उसको भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा एक और फंजाई है जिसको हम रोडोटोरुला का नाम देते हैं। रोडोटोरुला जो फंजाई है इसको हम पिंक यीस्ट भी कहते हैं। और ये जो शॉवर के कर्टन्स होते हैं, जो फवारे के अंदर जो उसका जो पर्दा है उसके अंदर ये ग्रो करती है, और उस जो कर्टन है उसको जो है वो बंद करने का बाइस बनती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के ज़रिए स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।